देखिए, आज विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। इस वक्त हम राजधानी रांची के राजभवन के पास धरना स्थल के पास मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ दिव्यांग हैं, वो धरने पर बैठे हैं। ऐसे तो आज जश्न का माहौल है, लेकिन यहाँ पे जो दिव्यांग है वो आज मायूस है। वो कह रहे हैं कि झारखंड की जो वर्तमान की महागठबंधन की सरकार जो है वो उनसे वादा खिलाफी की है। सरकार में आने से पहले उन्होंने जो वादा किए वो उसे पूरा नहीं किया। इसी तरह से कई मांग है जो उन मांगों को लेकर के कुछ लोग यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हैं और झारखंड के अलग अलग ज़िले से कई दिव्यांग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। तो हम उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि उनकी क्या कुछ मुख्य मांगे हैं और क्यों आज जो है ये लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारे पास मुकेश कंचन जी हैं जो कि एक स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं। आप मुकेश जी से बखूबी वाकिफ़ है और भी लोग यहाँ पर आपको आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। मुकेश जी, आज आप लोग काला बिल्ला लगा लिए हैं और मतलब धरना वगैरह बैठ गए हैं, क्या वजह है? देखिए, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं और जो हमारा अधिकार है उसका झारखंड राज्य में हनन हो रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने जो खुशी का दिवस होता है, हमारे पूर्वजों ने इस दिवस को लेने के लिए बहुत सारे बलिदान दिए, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और तब जाके हमें हमारे लिए एक स्पेशल डे के रूप में 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस के रूप में हम लोगों को दिया गया। हम लोग भी चाहते हैं कि इस दिवस को बहुत ही खुशी के साथ, उल्लास के साथ, जिस तरीके से हम पर्व मनाते हैं वैसे मनाएं। पर झारखंड राज्य में जिस तरीके से दिव्यांगजनों के साथ दोहरी नीति अपनाई जा रही है, उसको देख के इस दिवस को हम लोग काले दिवस के रूप में आज मनाने जा रहे हैं। चूँकि पिछले वर्ष भी सरकार ने हम लोगों को ठगने का काम किया था। पिछले वर्ष हम लोग 28 दिन धरने पर बैठे रहे और मातृ शक्तियों को सामने में रखकर, और चूँकि हम लोग मातृ शक्तियों का पूजन करते हैं, उन पे भरोसा कर हम लोग वहाँ से आंदोलन की समाप्ति कर दिए। पर पिछले 1 वर्षों में हम लोगों के किसी भी कामों को, किसी भी मांगों को लेकर कोई भी सरकार में विचार नहीं किया। इसीलिए एक बार फिर से झारखंड आंदोलन संघ ने यह निर्णय लिया कि हम अनिश्चितकालीन धरना देंगे और सिर्फ हमारे नहीं, राज्य के तमाम दिव्यांगों का इस आंदोलन संघ को समर्थन है और हम यहाँ मौजूद है। हमारी कह सकते हैं कि ये मांगे नहीं हैं, ऐसे तो हम कह रहे हैं कि मांगे, पर ये हमारा अधिकार भी है और हम माननीय मुख्यमंत्री को सिर्फ याद दिला रहे हैं कि हम कुछ ऐसा नहीं मांग रहे हैं जो खुद से हम लोगों ने महसूस किया, ज़रूरतों को महसूस किया और हम मांगने आ गए, बैठ गए। आपने अपने खुद के मैनिफेस्टो में 2019 में आपने वादा किया कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम आपको 2500 रुपया पेंशन मुहैया कराएंगे, हम सारी बैकलॉग वैकेंसियाँ भरेंगे, राज्य निःशक्तता आयोग का गठन करेंगे। तो ऐसे तमाम मुद्दों को देखकर हम लोगों ने 12 लाख दिव्यांग और उनके परिवार, यानी लगभग 60 से 70 लाख लोगों ने वोट दिया तत्कालिक सरकार को। और उसके बाद 4 सालों में देखेंगे कि दिव्यांगता के प्रति बिल्कुल उदासीनता है, कोई भी काम हम लोगों के प्रति नहीं किया गया। यहाँ तक कि खुद के मैनिफेस्टो में जो 2500 देने की बात कही गई थी, उसमें कोई विचार भी नहीं किया गया। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को ये कचोट रहा है कि हम लोगों के साथ सरकार ने धोखाधड़ी का काम किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष, सबसे पहले आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर मैं देशवासियों को और हमारे दिव्यांग भाई बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और फॉलोअप मीडिया के बंधु को भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप हमें आज कवरेज करने का काम कर रहे हैं। जैसा कि मैं बता दूं, झारखंड सरकार के इसी जगह पे राजभवन के सामने पिछले वर्ष 28 दिन हम लोग 21 सूत्री मांग को लेकर धरने पर बैठे थे और इसके बाद भी सरकार नहीं सुनी तो हम लोग विधानसभा घेराव करने का भी प्रयास किए थे, जिसमें सरकार के द्वारा हम लोगों पे लाठी चार्ज किया गया और लहूलुहान किया गया था। जिसके बाद सरकार के प्रतिनिधि मंडल, माननीय मंत्री जोबा मांझी और 5-6 विधायक के द्वारा हम लोगों को 3 माह के अंदर मांग पूरा करने का आश्वासन मिला। 3 माह तो छोड़िए, आज 1 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई। और ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर प्रयास नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए भी कई बार हम लोगों ने प्रयास किया और जो विधायक महोदया लोग हम लोग से वार्ता किए थे, उन लोगों से भी हम लोगों ने वार्ता किया। तो माननीय विधायक महागामा के द्वारा बताई गई कि हमने विधानसभा में अपना सत्र में आवाज़ उठाया था, लेकिन इस पर कुछ नहीं हुआ। फिर से जो 15 तारीख से अभी स्टार्ट होने वाला है, मैं उसमें भी बात रखूँगी। लेकिन
सच तो यही है कि आज तक किसी ने हम लोगों के लिए प्रयास ही नहीं किया। यदि प्रयास होता और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक हमारी आवाज़ पहुंचती तो शायद हमारी मांग पूरा हो जाती। और हमारी मांग भी कुछ ऐसा नहीं जो सरकार को अलग से लागू करना पड़े। जैसा कि आप जानते हैं, दिव्यांगों के लिए दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 बना है और दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का यदि धरातल पर लागू किया जाए तो हम लोगों की कोई भी ऐसा ज़रूरत नहीं है जिसके लिए सरकार से हम लोगों को मांगना पड़ेगा। जिसमें सरकार के द्वारा जब चुनाव किया जा रहा था 2019 में, तो अभी गठबंधन सरकार, वर्तमान हेमंत सरकार जो है, इनके द्वारा दिव्यांगों का पेंशन 1000 से बढ़ाकर 2500 करने को कहा गया था, परंतु आज तक यह पूरा नहीं हुआ, जिसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह करने और सरकार को जगाने का प्रयास किए, लेकिन सरकार अभी तक नहीं जागी। दूसरी चीज़ है, जानते हैं कि दिव्यांग यदि राज्य में कहीं अपनी बात को रख सकता है तो वो होती है राजनिषक्ता आयुक्त, लेकिन गत 3 वर्षों से राजनिषक्ता आयुक्त का पद खाली है, अभी तक बहाली नहीं की गई। तो हम लोग किसके पास अपनी मांगों को लेकर जाएं, हमारी समस्या कौन सुनेगी। तीसरी चीज़ है कि दिव्यांग को जिस तरह से SC, ST, OBC महिलाओं को आरक्षण राजनीति में दिया जाता है, दिव्यांगों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए और हमें भी आरक्षण दी जाए। साथ में 5% दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 कहती है कि 5% रोजगार में और 5% शिक्षा में आपको आरक्षण के तहत रोजगार दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा। आज की स्थिति यह है, चाहे वो सरकारी संस्था हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं पे हमें आरक्षण रोस्टर का नियम नहीं पालन होता है। हम वैकेंसी डालते हैं, एलिजिबल होने के बावजूद भी आरक्षण कोटा से बाहर हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, मुख्य मांगे आपकी क्या है और वो जो है हमारी मुख्य मांगे हैं सिंपल सी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। जो हमारी दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 कहती है उसे धरातल पर लागू किया जाए, हमारी सारी मांगें पूर्ण होगी। और दूसरी जो आपने जो कहा है 1000 से 2500 पेंशन करने का, आप हमें वो करें। तीसरी हमारी जो मांग है कि राजनीति में हमारी भागीदारी सुनिश्चित करें और हमें रोजगार से जोड़ें। यही हमारी मुख्य मांगे हैं। क्या हेमंत सोरेन की बात आप कह रहे हैं कि चुनाव से पहले वादा करके आए थे, क्या वादा उन्होंने किया था? उन्होंने 2019 में ये वादा किए थे कि दिव्यांग अपने मैनिफेस्टो में कि 1000 पेंशन जो दिव्यांगों को मिल रही है वह हमारी सरकार बनेगी तो 2500 रुपया किया जाएगा, लेकिन आज शायद वो भूल गए। हम लोग आद भी दिलाने का प्रयास किए, लेकिन आज भी उन्हें आद नहीं आया। जैसा कि सबको पता है कि विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में दिव्यांगता के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने और दिव्यांगता से संबंधित चीज़ों को समाज में और गंभीरता और प्राथमिकता के साथ लेने के लिए मनाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि झारखंड राज्य में आज हम लोग रांची में राजभवन के सामने झारखंड पूरे राज्य से आए दिव्यांगजन यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, और वो ऐसी मांगे हैं जो कानूनों में पहले से निहित हैं। जिन कानूनों को, जिन पॉलिसी को राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने खुद अपने राज्यों में कानूनी तौर पे लागू किया है, लेकिन क्योंकि धरातल तौर पे, इम्प्लीमेंटेशन तौर पे उनकी वस्तु स्थिति बहुत ही ख़राब है और जो योजनाएं, कार्यक्रम हैं उनका लाभ हमारे राज्य के दिव्यांगजनों को नहीं मिल पा रहा है। उन सब चीज़ों के प्रति ही सरकार को जागरूक करने के लिए हम लोग पिछले साल भी धरने में 27 दिन तक बैठे थे और सरकार ने आश्वासन दिया था कि सभी मुद्दों पे अगले 3 महीने में, सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा था कि 3 महीने में हम आप लोगों की सारी मांगों को पूरा करेंगे। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी किसी भी विषय पे, किसी भी मुद्दे पे कोई प्रगति नहीं हुई है। मजबूरन फिर से दिव्यांगजन झारखंड के दिव्यांग दिवस के अवसर पर यह बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि आमरण अनशन पे हमारे कुछ साथी बैठे हैं और पूरे राज्य के साथी धरने पे बैठे हुए हैं। तो इनकी, हम लोगों की मुख्य मांगों में कोई भी ऐसी मांग नहीं है। सिर्फ एक मांग जो उन्होंने वर्तमान सत्ताधारी दल ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में लिखा था, जो कि आप बैनर में भी देख सकते हैं, उनका चुनावी घोषणा पत्र भी बैनर में है, जिसमें उन्होंने दिव्यांगजनों के पेंशन जो 1000 रुपये है उसको बढ़ाकर 2500 रुपये करने की बात कही थी। लेकिन सरकार के इतने साल बीत जाने के बाद उन्होंने अपने वादा पूरा नहीं किया। और दूसरी बात है कि जो हमारे कानून में प्रावधान है, जैसे राज्य निःशक्ता आयुक्त, जैसे आयुक्त होते हैं हर एक विभाग के लिए, महिला के लिए होता है, उसी तरह राज्य में विकलांग का आयुक्त का पद है, लगभग 2.25 साल से यहाँ पे खाली पड़ा है और उसको नहीं भरा गया है। इससे यही पता चलता है कि सरकार विकलांगजनों से मुद्दों
को लेकर कितना संवेदनशील और कितने गंभीरता से लेती है। विकलांगजनों के लगभग 4 से 5 हज़ार पद, बैकलॉग पद उनके कैडर स्ट्रेंथ के हिसाब से, सवर्ग के हिसाब से खाली पड़ा है, जिसकी मांग हम लोगों ने पिछले साल भी किया था कि उसको विशेष अभियान के तहत भरा जाए। इसी तरह राज्य में दिव्यांगता अधिकार कानून के तहत जितनी समितियों का गठन होना चाहिए, सलाहकार समिति, बोर्ड और ये सारी चीज़ों का, उनका गठन आज तक नहीं हुआ। 2016 में कानून बना, आज 2023 हो गया, झारखंड सरकार में इसका गठन नहीं हुआ। इसके अलावा जितनी भी गरीबी उन्मूलन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, उसमें 5% आरक्षण जो पहले से कानूनों में कहा गया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन राज्य में नहीं हो पा रहा है। शैक्षणिक संस्थानों में भी यही स्थिति है। रोजगार में कई विभाग जो आरक्षण की गणना सही रूप से करते हैं, लेकिन वो बैकलॉग की गणना नहीं करने के कारण हमारे कई साथियों को रोजगार जो उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसे इसी तरह एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि झारखंड राज्य दिव्यांग निधि, जिसकी घोषणा तत्कालीन रघुवर दास सरकार ने किया था और उसमें 2 करोड़ राशि आवंटित की गई थी 2018 में, और उस फंड का यूज दिव्यांगजनों के स्वरोजगार और उनके उद्यमिता विकास के लिए करना था। उस फंड का अभी तक सदुपयोग नहीं किया गया और उसमें जो CSR से पैसा लाना चाहिए था प्रत्येक वर्ष और दिव्यांगजनों को स्वरोजगार के लिए वो यूज होना था, वो नहीं हुआ। इसी तरह 15 साल से आप देखिए कि राज्य के कई विशेष विद्यालय जो विकलांग बच्चों के लिए मूक बधिर नेत्रहीन विद्यालय हैं, सरायकेला, चाईबासा, हजारीबाग, ऐसे कई जिलों में 15 साल से भवन बने पड़े हैं और उनमें आज तक उन विद्यालयों का संचालन नहीं हुआ, उनमें शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। उसी तरह समावेशी शिक्षा में भी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुआ। नया हमारा शिक्षा का अधिकार कानून और NEP भी कहता है कि सभी स्कूलों में विशेष शिक्षक होने चाहिए। कोई भी ऐसा फ्रंट नहीं है जो सरकार ये कह सके कि हम विकलांगता के मुद्दों को गंभीरता से लेते हैं। अगर ऐसा कोई बात है उनके सामने तो हम लोग उनसे राउंड टेबल मीट कर सकते हैं और इन सब मुद्दों पे अगर वो कोई भी सबूत दे दे तो हम मानेंगे कि आप पिछले साल के वादों को पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद। thefollowup.in, like, share and subscribe.